हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी 360 डिग्री पावर प्रिपरेशन। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि पहले मैं एक्चुअली क्या करवाऊंगा, पहले मैं ये करवाऊंगा कि एटलीस्ट बेसिक जो सब्जेक्ट है, बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको पहले करवा दूँ। उसके बाद से जो मेरा टारगेट है कि मैं आपको 2025 प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जो करंट में इंपॉर्टेंट है एज वेल एज जो स्टैटिक भी है जो इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से टॉपिक लेके आऊँगा। दूसरा PYQ को मैं आपको करवाऊँगा और कोई लुसेंट के जो इंपॉर्टेंट है वो मैं लेके आऊँगा आपको। दूसरी चीज़ क्या है कि मैंने एक टेस्ट सीरीज़ को जो बड़े डाउट रहते थे, जो बच्चे पूछ रहे थे, मैंने टेस्ट सीरीज़ के लेके एक वीडियो हमारा है बना दिया मैंने, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। टेस्ट सीरीज़ से रिलेवेंट है कि ताकि आपको पता चले कि कौन सी टेस्ट सीरीज़ लगानी है कौन सी नहीं। तो चलो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि दूसरों को भी इसका बेनिफिट मिले, ठीक है। क्योंकि मैं जो चीज़ करवा रहा हूँ फालतू नहीं है, मार्केट में इससे भी बढ़िया पढ़ाने वाले मिल जाएंगे, वो मिल जाएंगे, लेकिन मेरा जो टारगेट है, उद्देश्य है कि वो मैं आपको ये चीज़ें इसमें भी पढ़ाता चलूँ कि आपको ये है कि हाँ बस ये चीज़ें पढ़नी है, हमें पढ़ना क्या वो आपको खुद ही पता चल जाए। इसके साथ साथ मेरा ये टारगेट है। तो आज हमारा जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री में जैनिज्म है। तो चलो जैनिज्म में आगे बढ़ते हैं कि जैनिज्म में क्या क्या है। तो जैनिज्म में देखो, पहली बात तो ये दो चीज़ याद रखनी कि जो जैनिज्म था, ठीक है, जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों पैरेलल थे, मान सकते हो। दोनों जैन, भगवान बुद्ध और ये महावीर जो थे वो दोनों, हालांकि ऐसे ओरिजिन माने जैनिज्म का तो जैनिज्म बहुत पहले का है। जैसे ऋषभ भेद जो थे वो तो कहते हैं कि उनका महाभारत टाइम में उनका उल्लेख है, तो वो तो पहले के मानते हैं। लेकिन अगर हम प्रॉपर जब मतलब पब्लिक डोमेन में जब से ये इनका डोमिनेंस होने लगा है, तो वो बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है वो भगवान महावीर और गौतम बुद्धा जो थे वो साथ साथ पैरेलल चले थे, एक ही टाइम मान सकते, ठीक है। तो ये मान सकते, तो ये आपको एक बात ध्यान रखनी है। दूसरा, जैनिज्म में क्या कहते हैं, जैनिज्म के में तो होते हैं वो होते तीर्थंकार होते हैं इनके, ठीक है। मतलब ग्रेट टीचर, तीर्थंकार का मतलब होता है कि महान टीचर हो गए, महान मतलब बड़े आदमी, या फिर कहते हैं आध्यात्मिक लोग हो गए बड़े। इनमें भगवान नहीं होते। हालांकि वो आगे पढ़ेंगे कि जो जैन होते हैं वो भगवान को कंसीडर करते हैं। कंसीडर कहाँ करते हैं, उनके तीर्थंकर से बिलो करते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी तीर्थंकर को देते हैं। तीर्थंकर मतलब साधु, मतलब उनके स्पिरिचुअल लोग, महान आदमी या बड़े टीचर, उनसे बड़ा कोई टीचर नहीं है, वो होते तीर्थंकर। तो देखो जैनिज्म में टोटल देयर वर 24 तीर्थंकर, ठीक है। 24 जो पहले हुए थे वो कौन थे, ऋषभ भेद थे, तो ठीक है। जो इनके जो कौन थे, ये आदिनाथा भी कहते थे, ऋषभ नाथ या ऋषभ भेद कह सकते हैं इसको, आदिनाथा इनको कह सकते हैं। ये जो ये तो थे, ये वो पहले तीर्थंकर जी थे। इनका जो सिंबल था वो था बुल। ये आपको सिंबल याद रखने किनके क्या थे। तो इनका जो सिंबल था, देयर वाज सिंबल ऑफ आदिनाथा वाज ए बुल, ठीक है। कंसिडर एज ए फर्स्ट तीर्थंकर, ठीक है। 24 तीर्थंकर आज देयर। फिर एक आते हैं आदिनाथ, अजितनाथ जो थे वो सेकंड थे। देखो टोटल 24 थे, आपको कई लुसेंट पढ़ोगे तो उसमें मिल जाएंगे। तो जो इंपॉर्टेंट है वो आपको देखना, जैसे सेकंड से 3-4 आगे वाले देख लो, 4-5 पीछे वाले देख लो, एटलीस्ट इतने तो देख ही लो, ठीक है। तो अजितनाथ सेकंड थे, उनका जो था वो एलिफेंट था, एम्बलम क्या था, एलिफेंट। फिर आते 23rd कौन से, 23rd जो थे वो है पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ जो थे वो थे 23rd तीर्थंकर थे, और उनका जो कहते हैं कि स्नैक जो था वो उनका सिंबल था। फिर जो लास्ट आते हैं, जो उनके बाद से जब पब्लिक डोमेन में आया था, वो थे महावीराज थे। महावीरा का जो था वो था लॉइन था। कौन सा था, उनका तो सिंबल था लॉइन। तो ये जो आपको सिंबल है ना कहीं सिंबल आपको याद रखने होते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारे यहाँ तक कि भाई हाँ ये याद है। दूसरा, अब जो हम पहले ये हमारा जानना है कि महावीरा के बारे में ज़्यादा जाने, तो भगवान वर्धमान महावीरा जो थे वो 24 तीर्थंकर थे, ठीक है। उनकी जो शादी हुई थी वो ये किससे हुई थी, ये बेसिक चीज़ें, ठीक है। ये UPSC अभी नहीं पूछेगा इतना, ठीक है। लेकिन यशोदा, ठीक है, उन्होंने उनकी एक डॉटर भी थी। एज ऑफ 30 मतलब 30 साल की एज में वो क्या है, एसेटिक, ही बिकेम एसेटिक, और वो घर छोड़ के चले गए थे और लगभग 12 साल तक घूमते रहे बिना कपड़ों के। कहते हैं कि देयर वाज नथिंग, न्यूड्स में घूमते रहे थे 12 ईयर्स। इन द ईयर ऑफ 13 साल में, है ना, इन द ईयर ऑफ 13 ही इज पेनेंस, ही अटेंड द हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज, केवल्य ज्ञान। केवल्य मतलब होता है जितने भी ज्ञान होते हैं ना, उससे एक होता है वीर से भी ऊपर होता है महावीरा, मतलब इससे ऊपर कोई वीर नहीं है। तो वो केवल्य ज्ञान जो था वो अटेंड किया था, ठीक है। इनमें इन्होंने फिर क्या कहा, इनके कहते हैं कि महावीरा ने जो कहा था वो अहिंसा मीन नॉन वायलेंस, सत्य मीन्स ट्रूथ, असत्य मीन्स नॉन स्टेलिंग, ब्रह्मचर्य मीन्स सेस्टी, और दूसरा है अप्रिग्रह मीन्स नॉन अटैचमेंट, मतलब अप्रिग्रह मतलब संग्रह नहीं करना, कोई धन का संग्रह नहीं करना, ये हो गया। मतलब ये हो गया अहिंसा, मतलब हिंसा नहीं करनी है हमें। सत्य मीन्स एकदम सत्य के मार्ग पर चलना है, ठीक है। असत्य मतलब चोरीवारी नहीं करनी है, स्टीलिंग नहीं करनी है। ब्रह्मचारी मतलब हमें एकदम ब्रह्मचारी रहना है, मतलब घर बार छोड़ना है, ब्रह्मचारी रहना है, ठीक है।
और अपरिग्रह मतलब कि धन इकट्ठा करने के लिए, लेकिन मोस्टली कहते हैं कि इंडिया में जो रिच पर्सन है वो जैन ही है, तो उसका भी अलग है। ये कहते हैं कि जो ये जो मानते, अगर वास्तव में मानते हैं कि जो 4 है ना, ये हमने पहले पार्श्वनाथ जो थे उन्होंने ऑलरेडी ये 4 दे चुके थे। जो 5th वाला जो था ना, ये ब्रह्मचर्य वाला, वो कहते हैं कहीं ना कहीं महावीरा का था, सिर्फ एक ही था, ऐड किया था, बाकी 4 दे चुके थे, लेकिन हम इसमें भी बढ़ते हैं। ठीक है, दिस एक इनका जो था वो होता अनेकतावाद। अनेकतावाद क्या होता है? एक वो स्टेट है सप्तभंगी सिद्धांत, इसको कहते हैं कि सप्तभंगी थ्योरी ऑफ द सप्तभंगी सिद्धांत। कौन सा है सप्तभंगी सिद्धांत? क्या है सप्तभंगी सिद्धांत? ये कहता है कि भाई एक स्टोरी थी जहाँ पर 7 साधु थे। ठीक है, उनको वो सातों जो थे वो बिल्कुल अंधे थे। क्या थे? सातों अंधे थे, 7 साधु थे। वो जा रहे थे रोड पे, तो उनको एक एलिफेंट मिला। ठीक है, क्या ये भी दूसरी स्टोरी इसकी ये चलती है कि भगवान महावीरा को जब पूछा कि मतलब ये इस कहते हैं अनेकतावाद कैसे है, मतलब कि अनेक चीज़ें कैसे हो सकती है, एक ही चीज़ की अगर ट्रूथ है तो वो ट्रूथ ही होगा, उसमें झूठ होना या आधा ट्रूथ ये सब कैसे हो सकता है? तब कहते हैं भगवान महावीर ने सातों को कहा था कि आप एक जाओ रास्ते में, तो उनको एक एलिफेंट मिलता है। क्या मिलता है? एक उनको एलिफेंट मिलता है। एलिफेंट मिलता है जो वो क्या करता है कि एक जना जाके उनका पैर पकड़ता है, मतलब वो हाथ में आ गया तो पकड़ा के ये क्या है कि हाथी है। किसी ने बताया कि ये हाथी है, तो उन्होंने देखा भाई देखे तो सही कैसा हाथी है, अब चारों के चारों अंधे कैसे देखे? तो एक ने जैसे पकड़ा उनके हाथ में पैर आया, एक ने हाथ दिया तो उसके हाथ में पूंछ आया, एक के हाथ में दांत आया, एक इतना सूंड आया। ठीक, एक हाथ में पूरा हाथ लगाया तो पूरी इतना बड़ा विशाल का बॉडी मिली। तो जब भगवान बुद्ध ने वो कहते हैं कि वापस इनको पूछा गया कि भाई हाथी कैसा है, तो एक ने कहा कि नहीं हाथी ऐसा है खंबे की तरह है, मतलब पैर देखा। एक ने कहा कि नहीं एक मतलब पूंछ ऐसा दिखा, उनको पूंछ को पकड़ा तो इस टाइप का। एक ने कहा कि एकदम मतलब शुंडाकार आकर दिए, सूंड है। मतलब एक ने कहा कि ऐसा कुछ है जो एकदम सरिये जैसा है, दांत पकड़ लिया हाथी का। तो एक ना विशाल का है एकदम है, उन्होंने कहा भाई इतना बड़ा कुछ है, तो वो पूरा जैसे पेट देख लिया, हाथी के पेट को मतलब देखा नहीं था, उसको टच किया। तो ये कहता है कि भाई सब जो है ना अपनी जगह सही तो है ना, कोई झूठ थोड़ी बोल रहा है, सही सही है भाई। उसने एलिफेंट का पैर है, वो भी अगर नहीं होता तो एलिफेंट थोड़ी है। तो अपनी अपनी जगह सब सही है, लेकिन पूरी तरह सत्य नहीं है। तो कहते हैं कि अनेकतावाद, उसे कहते हैं अनेकतावाद थ्योरी है, मतलब एक ही चीज की बहुत सारे ट्रुथ हो सकते हैं, तो इसे कहते हैं अनेकतावाद। एक होता है सयावाद और न्यायवाद। महावीराज टीचिंग आज कंपाइल्ड विथ, ठीक है, इंद्रभूति। इनकी जो टीचिंग थी वो किसने कंपाइल की थी मैं बताता हूँ। ये बहुत है इंद्रभूति गौतमा, हिज चीफ डिसाइपल। इनके मुख्य जो डिसाइपल थे वो इंद्रभूति गौतमा। इन्होंने अपनी टीचिंग को उन्होंने, जिसको कहते हैं जैन आगमस, आगम जो होते हैं ना जैन के आगम, उनमें महावीरा की टीचिंग को कंपाइल किया था इंद्रभूति गौतमा ने। ठीक है, सयावाद, न्यायवाद ये हो गया, और अनेकतावाद आपको याद रखना। दूसरा स्पिरिट ऑफ जैनिज्म की बात करें ना थोड़ा, कि भाई स्पिरिट ऑफ जैनिज्म, तो इनमें भी एक संघ होते थे, ऑर्गेनाइज होते थे, टीचिंग के लिए होते संघ होते थे। तो इन्होंने क्या कहा था, ही एडमिटेड बोथ मैन एंड वुमन इन संघ। जबकि बुद्धिज्म में क्या होता है, बुद्धिज्म में भगवान बुद्ध ने तो पहले ही कहा था, अपने शिष्यों को कहा था कि भाई देखो वुमेन को अंदर अलाउ मत करो, लेकिन उनके जो शिष्य थे उन्होंने लास्ट में बड़ा प्रेशर डाला कि भगवान बुद्ध करने दीजिए ऐसा। तो लास्ट में जब भगवान जब तक कहते थे कि एंड टाइम तक तो भगवान ने नहीं किया, एंड में आए तब जाके अपॉइंट वुमेन आने लगी थी, लेकिन इन्होंने स्टार्टिंग से मैन और वुमेन दोनों उसको संघ में अलाउ किया था। ठीक है, दूसरा है, अब यहाँ ध्यान रखने की बात है, जब हम सेक्ट पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, एक होती है दिगंबर, ठीक है, दिगंबर, और एक होती है श्वेतांबर। उसी का लिंक कहाँ से है, कहीं ना कहीं क्या हुआ था कि मगध के अंदर काल पड़ा था, दुखाल पड़ा था। ठीक है, उसको हम देखेंगे तो पहले ये देखते हैं कि भद्रबाहु, वो आगे जिक्र आएगा, मैंने भद्रबाहु के लिए, भद्रबाहु जो लीडर था ना, वो उन्होंने जब दुकाल पड़ा था मगध के अंदर, ठीक है, काल था, त्रिकाल कह सकते पड़ा था, वो माइग्रेटेड टू साउथ इंडिया। ठीक है, साउथ इंडिया वहाँ से चले गए थे। तो साउथ इंडिया में जो अभी श्रवण बेलगोला जो है ना, वो कहीं ना कहीं जो दिगंबर की शाखा है, दिगंबर मतलब जो होते हैं न्यून, मतलब न्यूड्स जो होते हैं वो मॉन्क जो मतलब बिना कपड़े पहनते नहीं, दिगंबर है। तो भद्रबाहु, जो भद्रबाहु के साथ जो फिर वो उनके जो फॉलोवर थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो फास्टिंग करके फिर अपने प्राण त्याग दिए थे, तो वो भद्रबाहु के कहीं ना कहीं फॉलोवर थे। ठीक है, जैनिज्म स्प्रेडेड इन ऑल ओवर तमिलनाडु इन ड्यूरिंग संगम एज के टाइम में तमिलनाडु में भी फैला था, इतना आपको याद रखना है। और जैसे खारवेला कौन थे, जैसे हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन है ना, हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन खारवेला का, तो कलिंगा के जो किंग थे 1st सेंचुरी BC, उन्होंने जैनिज्म को अपना रखा था, उन्होंने पैटर्नाइज किया था। एक है जैसे चालुक्य डायनेस्टी थी, जिसमें जो भीमा फर्स्ट जो थे किंग, ठीक है, भीमा फर्स्ट किंग थे जो चालुक्य डायनेस्टी यानी सोलंक्या, चालुक्य जो किंग थे, उनका एक मंत्री थे विमलसा। विमलसा जो मंत्री थे, उन्होंने माउंट आबू का जो मंदिर है ना, विमलसाई टेम्पल माउंट आबू का, वो उन्होंने मंत्राया विमलसा ने बनाया है।
वो किसका मंदिर है? ऋषभ का मंदिर, मतलब ऋषभ वेद यानी आदिनाथ का मंत्र है, वो आदिनाथ का टेम्पल है, मंदिर है। एक होता है, अभी मैं इससे बताता हूँ, एक होता है रणकपुर, मतलब पाली के अंदर रणकपुर है, पाली राजस्थान में पड़ता है, रणकपुर है। तो रणकपुर के अंदर टेम्पल है, वो भी कहीं ना कहीं एंशियंट इन्हीं के टाइम का है, ठीक है। देलवाड़ा का जैन मंदिर है, देलवाड़ा, ये माउंट आबू देलवाड़ा, ये तो ये इन्हीं का देलवाड़ा जैन मंदिर हो गया, ठीक है। एक इनके होता है 70 जिनालयाज, जिन मतलब 72 जिन, 70 जिनालया। एक होता है 68 जिनालयाज, ऐसे मतलब टोटल मैक्सिमम 72 जिनालया हो सकता है। वो टेम्पल है जो राजस्थान के भीनमाल में पड़ता है, राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है जालोर, उसका एक भीनमाल है, वहाँ पड़ता है। एक 68 भी उससे, तो ये यहाँ तो अगर पूछता है 72 जिनालया किससे संबंधित आता है, ये भी जैनिज्म के होता है। देखो हाथिंगोपा इंस्क्रिप्शन, ठीक है, प्रूव्स द जैनिज्म एंटर्ड ओडिशा प्रोबेबली एंड बिकम द स्टेट रिलीजन विद इन द 100 ईयर्स ऑफ महावीरा डेथ के 100 साल में जो उनका स्टेट रिलीजन बना दिया था जैनिज्म को। अब एक याद रखना, इसमें दो चीज़ें याद रखना, रॉयल, ठीक है, रॉयल पैट्रॉन्स जो था ना, पैट्रॉन्स जैनिज्म, उसमें देखो साउथ इंडिया में क्या कहते हैं, ये जो ये डायनेस्टी पूछा जा रहा ना, कंदमा, ठीक है, कदम्बा, जो कदम्बा डायनेस्टी होगी, ठीक है, गंगा डायनेस्टी होगी, अमोघर्ष जो हो गया किंग थे, ठीक है, कुमार पाल जो थे, चालुक्य डायनेस्टी और कुमार पाल डायनेस्टी वगैरह, जो ये जो डायनेस्टी थी ना, इनका क्या करना है आपको, ये ना पैरेलल किस किस टाइम में हुई वो भी थोड़ा जानना है। कभी कभी यूपीएससी इनके पूछता है कि नॉर्थ में ये डायनेस्टी थी, साउथ में कौन कौन सी डायनेस्टी थी उस समय, ये भी पूछ लेता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये किंग और वो डायनेस्टी नॉर्थ इंडिया में कौन से थे, जैसे बिंबिसारा जो थे, बिंबिसारा को हरियक डायनेस्टी, हरियका जो डायनेस्टी थी ना, उनके बिंबिसारा अजातशत्रु जो थे, इन अजातशत्रु के बिंबिसारा के बेटे ही थे अजातशत्रु। एक तो थे बिंबिसारा जो हरियक, एक होते बिंदुसारा, बिंदुसारा जो चंद्रगुप्त के पुत्र थे, अशोक के फादर थे, अशोकाज के फादर थे, वो बिंदुसारा थे। और ये है बिंबिसारा जो पहली बार हरियक डायनेस्टी से बड़े किंग बने थे, हरियक डायनेस्टी स्टैब्लिश की, इनके पुत्र थे अजातशत्रु। ये अजातशत्रु और ये दोनों तो भगवान बुद्ध के जो थे कॉन्टेम्परेरी थे। चंद्रगुप्ता मौर्य ये हो गए, बिंदुसारा हो गए, हर्षवर्धना हो गए, ठीक है, अम्मा बिंदुसा। अब आता है, ये तो हो गया, अब आता है सेक्ट ऑफ जैनिज्म, ठीक है। अब क्या है, सेक्ट ऑफ जैनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, जैनिज्म की सेक्ट। अब मैं जो आगे पढ़ा रहा था दिगंबर और श्वेतंबर, जो मैंने बोला था ना कि मैंने आगे पढ़ेंगे, ये दिगंबर और श्वेतंबर। तो दिगंबर और श्वेतंबर क्या हुआ था कि स्टोरी अब मैं पूरी करता हूँ। जब काल पड़ा मगध के अंदर, जब त्रिकाल पड़ता, जब फसल कुछ नहीं होती, तो जब भद्रबाहु थे ना, वो तो अपने शिष्यों के साथ चले जाते कर्नाटका साउथ में, ठीक है, केटी चले जाते, कर्नाटका चले जाते। वो अगर कर्नाटका चले जाते हैं भद्रबाहु, कौन जाते हैं, भद्रबाहु। एक जो कुछ लोग ये थे कि उन्होंने कहा कि नहीं भाई हम तो मगध छोड़ के नहीं जाएंगे, वो वहीं रह गए, कहाँ रह गए, मगधा में रह गए, ठीक है। वो मगधा में रहे, तो स्थलभाऊ, तो वो जो मगध रहते ना उनको कहते हैं श्वेतांबर। जो मगध के अंदर रहे वो श्वेतांबर हो गए, और जो साउथ में भद्रबाहु के साथ चले गए वो हो गए दिगंबर। यानी दिगंबर वो जो कपड़े नहीं पहनते, सीधी भाषा में। श्वेतांबर में ना श्वेत कपड़ा पहनते, जो अभी हम देखते हैं ना मोंग जो होते वो श्वेत कपड़ा पहनते। वो दिगंबर जो होते हैं वो मानते, जैसे बुद्धिज्म में हीनयान और महायान जो है ना, कहीं ना कहीं, तो हीनयान और दिगंबर सेम टाइप के। वो कहते हैं कि हम स्टडी, वो कहते हैं जो क्लॉथ वगैरह पहनते नहीं थे, ठीक है। दिगंबर जैन बिलीव दैट वुमन कांट बी तीर्थंकर। इनका मानना है कि जब कपड़े नहीं पहनते तो कि जो वुमन होती है, लेडीज, वो तीर्थंकर नहीं बनती है। कौन कहते हैं, दिगंबर। जो मल्ली जो थे, मल्ली वॉज ए मैन, इनका मानना है कि मल्ली वॉज ए मैन, जबकि श्वेतांबर कहते हैं कि मल्ली वॉज ए विमन, और विमन बन सकती है क्योंकि श्वेत कपड़े पहन सकते हैं। फीमेल मॉन्क्स वेयर अनस्टेटिच प्लेन वाइट। अभी इनमें तो अभी देखो, अभी जो फीमेल होती है वो पहनती है साड़ीज वगैरह कॉल। अभी पहले तो कहते हैं कि बन ही नहीं सकती थी, क्योंकि विमन बनती तो कपड़े पहनते ही नहीं थे, तो विमन बन ही नहीं सकती। जो मल्ली वॉज ए मैन, इनका ये कहना है। दिगंबर, श्वेतांबर ये पार्श्वनाथ की जो प्रीचिंग है उनको उनके फॉलो करते हैं, क्योंकि दिगंबर कहीं ना कहीं महावीरा के रिलेटेड है। श्वेतांबर जो है वो पार्श्वनाथ के। बिलीव इन ओनली 4 रेस्ट्रेंट्स एक्सेप्ट ब्रह्मचार्य, मतलब जो ब्रह्मचार्य जो थे वो कहीं ना कहीं महावीरा का था, बाकी जितने भी थे वो पार्श्वनाथ ने दिए हुए माने थे। श्वेतांबर ट्रेडिशन जैन इंडिकेट्स 5 एटर्नल सब्सटेंस इन एग्जिस्टेंस। वो कौन से, सोल हो गया, जीव हो गया, मतलब 5 जो है ना, 5 जो एटर्नल सब्सटेंस है उससे जीव बनता है, मतलब इंसान बनता है कहीं ना कहीं, ये बता। सोल हो गया, जीवा, मैटर हो गया, ठीक है, पुटगला हो गया, ठीक है, स्पेस हो गया, आकाशा, ठीक है, मोशन हो गया, धर्मा, ठीक है, रेस्ट हो गया, अधर्मा, ठीक है। और अनलाइक दिगंबराज विच एडेड द 6 एटर्नल
जैसे काला, टाइम में से काल, ठीक है। दिगंबर जो थे उन्होंने से ऐड किए थे, श्वेतांबर 5 ही कोई मानते, जैसे कौन सी, सोल हो गई, मैटर हो गया, स्पेस हो गया, मोशन हो गया, रेस्ट हो गया, ठीक है। अधर्मा, धर्मा, स्पेस हो गया, और ये मैटर हो गया, और शो ये हो गई, जीव हो गया, मतलब पोडुगा वाला और जीव हो गया। जबकि दिगंबर कहते हैं कि इनके साथ साथ एक और चीज़ है, वो कौन सी, काल, टाइम, टाइम भी मैटर करता है। ये तो हो गई श्वेतांबर और दिगंबर की जो सेक्ट है। एक है स्थानकवासी। स्थानकवासी जो है ना, वो बिलिंग प्रेइंग संत प्रेइंग टू संत, मतलब ये संतों की पूजा करते हैं, मतलब इनको संत टू संत, मतलब जो महावीर थे वो भी संत ही थे, भगवान नहीं, संत टू संत मानते कि ये भी संत है। ये मतलब रेदर देन आइडियल इन टेम्पल, इन मतलब आइडियल की पूजा नहीं करते। जो संत होते थे वो किसी का आइडियल मूर्ति पूजा के विरोधक थे, मूर्ति पूजा नहीं करते थे। इन संत वियर द मुँह पट्टी, मतलब ये जो संत जब वो कहते हैं ना मुँह पट्टी, क्या होती है कि जब मुँह पट्टी क्यों वेयर करते हैं, ये तो पहली बात जानने की है कि वे वाई दे आर वेयरिंग, दे आर वेयरिंग पट्टी। ये इसलिए वेयर करते हैं कि भाई जैनिज्म का स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि हर चीज़ में जीव है, अहिंसा, मतलब इतना फॉलो करते हैं कि एक मच्छर का भी है ना, वो हिंसा नहीं होनी चाहिए मच्छर की। तब जो एग्रीकल्चर है ना, एग्रीकल्चर वो जैनिज्म में बैन मानते हैं कि एग्रीकल्चर नहीं करनी चाहिए, खेती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खेती करोगे तो कि इंसेक्ट वगैरह मारे जाएंगे, तो वो अहिंसा के, वो तो हिंसा हो जाएगी। तो जैनिज्म में खेती नहीं मानते। और जैनिज्म में जो स्टोन होता है उसमें भी क्या है कि पत्थर में भी तो आत्मा है, वो भी तो जीव है। तो जो पट्टी इसलिए बांधते हैं कि उनके मुंह में कहीं ना कहीं कोई जीव ना चला जाए, जब मुंह खोलते तो उन मुंह में कोई मच्छर ना गिर जाए, इसीलिए वो मुंह पट्टी बांधते। तो वो स्थाकनवासी ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। दूसरा ये होता है कि जो कहते हैं कि जो खाना भी होता है ना, जैन जो खाना जो है वो शाम को फिर नहीं खाएंगे, क्योंकि मच्छर लाइट के जो तो मच्छर आके गिर जाए, तो दिन दिन तक खाना खा लेते। फिर एक है देरावासीस। देरावासी जो है ये मूर्ति पूजक माने जाते हैं। देरावासी जैसे भगवान हम पूजा हिंदुज़म में करते हैं, ऐसे किसी मूर्ति पूजक है, ठीक है। ये आइडियल पूजक तीर्थंकर जो होते हैं वर्षी पे उनको, ठीक है। और इनके जो संत होते हैं वो मुंह पट्टी को जो नहीं बांधते, ठीक है। एक होती है 20पंथी। 20पंथी जो राजस्थान और इस गुजरात वाला जो एरिया है वहाँ पर कहीं ना कहीं ज़्यादा है यक्ष और यक्षनी। 20पंथी जो होती है जैसे जैसे यहाँ पर मान लो कि थेरावाद, ये थेराविज्म, ये ना इसमें बुद्धिज्म में, ठीक है, तांत्रिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट चलता है वो का, वो 20पंथी में कहीं ना कहीं यहाँ चलता है जैनिज्म में। क्षेत्रपाला, यहाँ पर भैरवा की जो मूर्तियाँ लगती है मंदिरों के बाहर, यक्ष यक्षिणी, ठीक है, भैरवा और क्षेत्रपाला की टाइप में, ठीक है। इंक्लूड आरती भी होती है, ऑफरिंग होती है, फॉलोवर वगैरह, एक टाइप है, मतलब तंत्र मंत्र की कह सकते हैं राजस्थान और ये साइड में, ठीक है। ये वहाँ राजस्थान गुजरात में ज़्यादा फेमस है। अब है टीचिंग ऑफ द जैनिज्म, ठीक है। जैनिज्म की टीचिंग देखे तो क्या है, जैनिज्म रिजेक्ट द आइडिया ऑफ क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड एज वेल एज द अथॉरिटी ऑफ वेदाज। इन्होंने कहा हम तो वेदा को भी नहीं मानते और हम ये भी नहीं मानता कि कोई ऐसी अथॉरिटी है जिसने दुनिया को बनाया है, हम ये दोनों भी नहीं मानते। लेकिन दे एक्सेप्ट दैट देयर इज अ गॉड, भगवान को एक्सेप्ट तो करते हैं, लेकिन दे पुट बिलो द तीर्थंकर। मैं तो कहते हैं भगवान हमारे, देयर आर नॉट गॉड्स नो अबो द, दे आर नॉट अबो द तीर्थंकर, मतलब जो इनके तीर्थंकर है उनसे अबो नहीं है, उनसे बिलो, दे आर कीपिंग इट बिलो द तीर्थंकर, मतलब जो तीर्थंकर है उनसे नीचे रखते हैं। जो भगवान है उनको तीर्थंकर से नीचे रखते हैं। पहले प्रायोरिटी किसको देते हैं, तीर्थंकर को देते हैं। लेकिन भगवान को एक्सेप्ट तो करते हैं ये, लेकिन अथॉरिटी ऑफ वेदा और क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड को एक्सेप्ट नहीं करते। मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया ऑफ जैनिज्म दैट एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड, पूरा जो वर्ल्ड है वो कहीं ना कहीं एनिमेटेड है। इवन स्टोन जो है उसमें भी आत्मा है, जो पत्थर है ना उसके अंदर भी आत्मा है। मैंने बताया ना, वाटर के अंदर लाइफ है, हर चीज़ में आत्मा है। नॉन इंजरी लिविंग बींग्स, ये मतलब पूरा इनको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, स्पेशली ह्यूमन, एनिमल, प्लांट, इंसेक्ट, ठीक है। ये जैना की फिलोसफी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द जैन टीचिंग द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज शेप्ड थ्रू द कर्मा, यानी ये कहीं ना कहीं रीबर्थ के कॉन्सेप्ट को मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं। किसके आधार पे, जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको जन्म होगा। अकॉर्डिंग दूसरा, ठीक है, असेस्टिज्म एंड पेनेंस आर रिक्वायर्ड टू फ्री ऑन सेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ कर्मा, मतलब उसके लिए आपको ब्रह्मचार्य बन के होकर, मतलब ब्रह्मचार्य भर के घर वर छोड़ छाड़ के करना होगा। अगर करना है तो पूरा मतलब एसेस्टिज्म करना होगा आपको, पेनेंस होने होगा, तब आप जाके कर्मा का जो है आपका दुख भरा का जो साइकिल है जी, वापस मरना जन्म, उससे आप मुक्ति पा सकते हो, ठीक है। कैन बी अचीव ओनली द रिनाउंस, ओनली लिखा है, ओनली मतलब ये स्ट्रिक्टली है रिनाउंसिंग द वर्ल्ड, जबकि बुद्धिज्म में ऐसा नहीं है, वो मिडिल पाथ को फॉलो करते हैं बुद्धिज्म वाले। मैं कहीं ना कहीं आपको यहाँ पैरेलल भी बताता चल रहा हूँ। देयरफॉर मोनास्टिक एग्जिस्टेंस इन नेसेसरी इन साल्वेशन, मोनास्टिक एग्जिस्टेंस बहुत जरूरी है साल्वेशन के लिए। टीचिंग जो है ना तीर्थंकर भी, वो कंप्लाइड इन द 12 अंगास, 12 अंग है, मतलब 12 अंग मतलब 12 पार्ट कह सकते हैं, 12 अंग है। दे वर रिटन डाउन एट द वल्लभी, वल्लभी के अंदर 12 अंगों का कंपाइलेशन हुआ था, वल्लभी में जब काउंसिल होगी थी ना तब हुआ था। तो ये था। अब है 5 डॉक्ट्रिन ऑफ द जैनिज्म, वो मैंने पढ़ा दिया कि अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य,
नॉन इंजरी टू मतलब अहिंसा, नॉन इंजरी टू लिविंग बींग्स, डू नॉट स्पीक लाई, झूठ मत बोलो, ये सत्य के पे राह पे चलो, नो स्टिल, चोरी नहीं करना, सत्य हो गया। अप्रीग्रेड, डू नॉट रिक्वायर एक्वायर प्रॉपर्टी, मतलब जमीन पैसा इकट्ठा नहीं करने चाहिए, ये हो गया। ब्रह्मचार्य जो ऑब्जर्व द कंटिन्यूंस, ये हो गए। ये 5 डॉक्ट्रिन, इसमें से कहते हैं जो 4th डॉक्ट्रिन है वो तो पार्श्वनाथ जो थे, पार्श्वनाथ ने ऑलरेडी दी थी। जो 5th वाला जो ब्रह्मचार्य है वो कहीं ना कहीं महावीरा ने ऐड किया है, ये लिखा ना, फॉर कर, ठीक है। अब दूसरा है 3 ज्वेल्स, 3 ज्वेल्स, 3 ज्वेल है वहाँ, कौन से? राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट होना है। अच्छा फेथ मतलब आप किसी भी चीज़ को अच्छे से उनके जो ये राइट, ये ज्वेल्स किसके? ये फॉलो करने के, तीर्थंकर को फॉलो करना है, उनके प्रति अच्छा फेथ रखो। जो उनके तीर्थंकर है जैनिज्म के, जैन के तीर्थंकर है जैनों के, उनको अच्छे से फेथ रखो उनके ऊपर, उनके नॉलेज को एक्सेप्ट करो, अच्छा कंडक्ट रखो, उनको आचरण को फॉलो करो, ठीक है। कहीं ना कहीं फेथ, नॉलेज एंड कंडक्ट अच्छा होना चाहिए। देयर आर 3 ज्वेल्स, ठीक है। फिर जैन काउंसिल हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। 2 काउंसिल जो है मोस्ट याद रखनी है, ठीक है। स्थल भाव जो श्वेतांबर के, मैंने कहा जो मगध रहे थे, जो उन्होंने जब श्वेतांबर बनाए तो पाटलिपुत्र के अंदर 3rd सेंचुरी BC के अंदर, क्योंकि भद्रभाव जो थे वो तो चले गए थे दिगंबर तो साउथ में, तो फिर स्थल भाव जो थे उन्होंने श्वेतांबर वहाँ रहे थे, उनकी काउंसिल हुई थी पाटलिपुत्र में 3rd सेंचुरी BC के अंदर, ठीक है। वो स्थल भाव ने प्रेजाइड की थी उसको। सेकेंड काउंसिल हुई थी वो हुई थी फिर 512 AD में हुई थी। AD मतलब BC कंप्लीट होने के बाद अगेन स्टार्ट होता है, तो AD। इट वॉज प्रेजाइड बाय द, किसने प्रेजाइड किया था? ये प्रेजाइड किया था देवर्दी गानी ने, ठीक है। इसमें भी होता था अंगा वर द कंप्लाइड ड्यूरिंग दिस टाइम। जो 12 अंग जो है ना जैनिज्म के, वो 2nd जैन काउंसिल में देवर्दी गानी जो थे 5 AD 12 जो थे ना, उसके अंदर कंपाइल हुआ था 12 अंग का। तो आज का हमारा जो टॉपिक है यही है, ठीक है। उसके बाद हम लिटरेचर और जो रिमेनिंग है उसको हम जैनिज्म को पूरा कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।